जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म पर। दोस्तों हम लोग का करंट अफेयर स्पीडी दोस्तों क्लास हम लोग का डे बाय डे चल रहा है। प्रतिदिन दोस्तों हम लोग का एक पेज का दोस्तों टारगेट रहता है और हर एक दिन दोस्तों हम एक टॉपिक को कवर करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि हमारा उद्देश्य यही रहता है दोस्तों कि अगर हम रिवीजन करें तो हमें रिवीजन के दौरान किसी तरह कोई समस्या न हो और जो भी तथ्य हम सीखे हैं, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उस समय दोस्तों हम आसानी से उसको बस पढ़ सकें और हमारे दिमाग में डायरेक्ट क्या हो वो दोस्तों चला जाए। तो उसी तरह से दोस्तों हमारा उद्देश्य है और आपका भी उद्देश्य यही रहना चाहिए कि अगर हम एक पेज पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ताकि रिवीजन के दौरान हमें किसी तरह की कोई समस्या दोस्तों न आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। और आज का हमारा जो क्लास है वो पढ़ेंगे हम लोग प्रमुख मोबाइल ऐप के बारे में दोस्तों 2024-2025 में। दोस्तों इससे आपके हर एक एग्जाम में दोस्तों एक प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और हाल ही में दोस्तों जो आपके बीपीएससी एएसओ का पेपर हुआ है, वहाँ भी दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा था आपसे, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि म्यू हंटर के बारे में पूछा था। मोबाइल ऐप ही था दोस्तों आपका म्यू हंटर। ये किसने दोस्तों जारी करता कौन था, इसका मतलब जारी किसने किया था? तो दोस्तों ये म्यू हंटर जो आपका आरबीआई से तो संबंधित था, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपसे एक प्रश्न पूछता है, इससे बनता ही है आपका बिहार एसएससी का पेपर हो या आपका बिहार एसआई का दोस्तों हो, यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहला है क्या? तो सबसे पहला है इसी नेट। क्या है इसी नेट? इसी नेट का मतलब होता है मेरे भाई, पहले समझिए इसी नेट होता है क्या है। तो इसी नेट का मतलब होता है ई से हो गया ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI से हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और NET से दोस्तों हो गया नेटवर्क, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क दोस्तों इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और इसको जारी किसने जारी करता कौन है? तो भारतीय चुनाव आयोग ने इसको जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है इसी नेट का दोस्तों? तो इसी नेट का उद्देश्य है कि मतदान के आंकड़े जो है तेजी से पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जाए। मतलब जो भी दोस्तों मतदान होते हैं चुनाव में, तो चुनाव आयोग का यही उद्देश्य रहता है कि जो भी आंकड़े हैं वो क्या हो दोस्तों, वो सार्वजनिक, मतलब लोगों को दोस्तों इसके बारे में जानकारी हो कि हाँ देखिए कितना वोट पड़ा है क्या नहीं है, पूरी तरह से वो पारदर्शी दोस्तों करने का उद्देश्य रहता है। इसीलिए दोस्तों ये आपका एक मोबाइल ऐप दोस्तों लाया गया है इसी नेट, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों प्रतिभा सेतु पोर्टल। ये प्रतिभा सेतु पोर्टल क्या है दोस्तों? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल दोस्तों यूपीएससी ने क्या किया दोस्तों, जारी किया है। अब ये क्या होता है? तो यूपीएससी के दोस्तों तैयारी करते हैं बच्चे, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, तो तैयारी के दौरान क्या होता है दोस्तों, वो अंतिम चरण जो दोस्तों होता है, अंतिम चरण में जा करके अंतिम रूप से दोस्तों जा करके वहाँ पर चयनित नहीं होते, मतलब उनका दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उनको दोस्तों क्या करना है, वो ऐसा तो नहीं है कोई मेधावी नहीं है, मेधावी है तभी तो भाई वो अंतिम पायदान तक गए, मतलब कि अंतिम चरण तक गए, लेकिन फिर भी वहाँ पर चयन दोस्तों किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया। तो उस कंडीशन में क्या है, सरकार ने दोस्तों उन मेधावी छात्रों को दोस्तों रोजगार देने के दोस्तों क्या किया है दोस्तों, अवसर प्रदान करने का दोस्तों ये फैसला लिया है। और उसी का नाम दोस्तों क्या है, प्रतिभा सेतु पोर्टल दोस्तों। इसको यूपीएससी ने दोस्तों क्या किया, जारी किया। इसको ध्यान दीजिएगा, प्रतिभा सेतु पोर्टल बोलेगा तो यूपीएससी ने जारी किया है। आगे प्रवाह पोर्टल दोस्तों ये आरबीआई ने जारी किया है। किसने जारी किया है? आरबीआई ने दोस्तों जारी किया है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रवाह पोर्टल ये क्या है? तो ये दोस्तों विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी, मतलब आरबीआई के जो भी दोस्तों कार्य हैं, जो क्रियाकलाप है, उसको दोस्तों अधिक से अधिक क्या किया जाए, सुव्यवस्थित किया जाए, उसको डिजिटलकरण किया जाए दोस्तों, और उसको पारदर्शी बनाया जाए। क्या बनाया जाए दोस्तों? पारदर्शी। इसलिए दोस्तों ये प्रवाह पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। वहीं बात करते हैं उम्मीद के बारे में। उम्मीद पोर्टल क्या है? तो ये दोस्तों उम्मीद पोर्टल आपका केंद्र सरकार ने जारी किया है। अब ये क्या है दोस्तों, ये वक्फ है। वक्फ के बारे में सुने होंगे, वक्फ संपत्ति के बारे में। वो तो सबसे पहले बताएंगे उम्मीद के बारे में कि उम्मीद का दोस्तों फुल फॉर्म कभी कभी अगर पूछ दे आपसे, ऐसा तो पूछेगा नहीं लेकिन पूछ दे तो याद रखेगा। यू से होता है यूनिफाइड। क्या होता है? यू से होता है यूनिफाइड, डब्ल्यू से हो गया वक्फ, ई से डब्ल्यू से क्या हो गया आपका वक्फ हो गया। वक्फ मैनेजमेंट बोलिएगा दोस्तों। डी से ये आपका हाँ यूनिफाइड, हाँ यू से भाई हो गया यूनिफाइड। एम से हो गया मैनेजमेंट, एम से क्या हो गया? मैनेजमेंट। यहाँ हो गया आपका यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट। ई से दोस्तों होता है इन पावरमेंट, और ई से दोस्तों होगा इफिशियंसी, और डी से डेवलपमेंट दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। क्या है? तो यू से हो गया यूनिफाइड वक्फ, एम से मैनेजमेंट, ई से दोस्तों होता है इन पावरमेंट दोस्तों, और अगला जो ई आपका है उसका हो गया इन इफिशियंसी, और डी से दोस्तों हो गया डेवलपमेंट।
ये दोस्तों आपका वक्फ का क्या है, ये एक पोर्टल बनाया गया है, मोबाइल पोर्टल दोस्तों, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। ये किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो दोस्तों ये देश भर में वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, मतलब सरकार जो भी दोस्तों वक्फ संपत्ति है उसको अधिक से अधिक दोस्तों क्या करना चाहती है, मतलब करना चाहती है, उसको पारदर्शी दोस्तों बनाना चाहती है। ध्यान दीजिएगा, उम्मीद जैसी है मतलब आपके एग्जाम में या कहीं देखने के लिए मिले, समझिए कि किससे संबंधित है, ये वक्फ संपत्ति से संबंधित है। वहीं बात करते हैं सचेत के बारे में। सचेत ऐप दोस्तों आपको हाल फिलहाल में सभी के मोबाइल ऐप में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। ये क्या है दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दोस्तों जारी किया गया है। अब ये सचेत क्या होता है, सचेत दोस्तों एक ऐसा मोबाइल ऐप है कि मान लीजिए कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ का दोस्तों मौसम कैसा होगा, वहाँ पर बारिश होगा, धूप होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों, मतलब ये प्राकृतिक जो आपदाएं होती है दोस्तों उससे आपको सचेत करता है, मतलब कि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए दोस्तों ये क्या है, मोबाइल ऐप दोस्तों लाया गया है। आप जाइएगा प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा सचेत दोस्तों, तो आपको दिखा देगा ये। तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा दोस्तों जो जारी किया गया, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करते हैं एआई चैटबॉट सारथी। तो एआई चैटबॉट मतलब ये सारथी जो है दोस्तों ये क्या है, हरियाणा सरकार द्वारा तो जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि जो सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए, मतलब सरकार जो दोस्तों हरियाणा सरकार जो भी दोस्तों नीतियाँ ला रही है तो वो जनता उसके बारे में जान रही है कि नहीं जान रही दोस्तों, उसको सुलभ बनाने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए दोस्तों ये लाया गया है सारथी ऐप। क्या लगाया है, सारथी, मतलब एआई चैटबॉट सारथी, याद रखिएगा हरियाणा सरकार। वहीं बात करते हैं ई सेहत ऐप दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग है, मतलब जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग है दोस्तों, उनके द्वारा लाया गया है। ये किस लिए लाया गया है, तो राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाना, मतलब जो भी मतलब जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र में रह रहे हैं दोस्तों, यूटी में रह रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं दोस्तों उनको जो स्वास्थ्य सेवा है, मतलब जो भी स्वास्थ्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं दोस्तों वो आसानी से दोस्तों मिल सके, इसलिए दोस्तों ये लाया गया है ई सेहत ऐप दोस्तों। आगे है राइज ऐप दोस्तों लाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा लाया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये जारी किया गया है। और ये बच्चों को नियमित टीकाकरण के लिए दोस्तों बेहतर बनाने के लिए, बच्चों में दोस्तों बच्चों को जो टीकाकरण दोस्तों होता है उसको बेहतर बनाने के लिए दोस्तों ये राइज ऐप लाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, आगे है स्वरेल ऐप। ये दोस्तों भारतीय रेल द्वारा लाया गया है। जो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया होती है, जैसे देखते हैं कि आप टिकट आपको समय अनुसार दोस्तों नहीं मिलता है, बुक करते हैं तो ज़्यादातर आपको वहाँ पर रिजर्व भी मिलता है, मतलब कि वेटिंग में ही दिखाता है दोस्तों। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों आसान बनाने के लिए और निर्बाध यात्रा के लिए, मतलब यात्रा को सुलभ बनाने के लिए तो ये लाया गया है स्वरेल दोस्तों। किसके द्वारा, तो भारतीय रेल द्वारा दोस्तों। वहीं आरबीआई डाटा के बारे में बात करें, आरबीआई डाटा दोस्तों आरबीआई से तुरंत पकड़ ली जाए कि आरबीआई रिजर्व बैंक ने दोस्तों इसको जारी किया है। और ये दोस्तों आर्थिक एवं वित्तीय डाटा तक पहुँच प्रदान करने के लिए, मतलब कि जो लोग हैं, आम लोग हैं दोस्तों, उनको भी आरबीआई डाटा के बारे में दोस्तों जानकारी हो, क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आगे हमारा है क्या, तो ये आपका मित्र पोर्टल जो दोस्तों सेबी द्वारा दोस्तों लाया गया है। जो भी दोस्तों हमारे शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करने का दोस्तों भारत में सेबी करता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके जरिए क्या करता है सेबी दोस्तों, ये मित्र पोर्टल के जरिए क्या होगा, तो इसके द्वारा दोस्तों इसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में जो भी आप निवेश करते हैं, मतलब जो भी पैसा दोस्तों लोग निवेश करते हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रैक कर सकते हैं। ये दोस्तों मित्र पोर्टल पर दोस्तों जो सेबी द्वारा जारी किया गया है। आगे है सम्मान संजीवनी ऐप दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया है। जैसे सारथी लाया गया था उस तरह से आपका सम्मान संजीवनी ऐप दोस्तों। इसमें क्या है, तो इसमें जो महिला और किशोरी है, जो महिला दोस्तों और किशोरी है, वो सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को दोस्तों ट्रैक करने के लिए, मतलब कि हरियाणा सरकार ने बताया कि जो भी दोस्तों नीति लाई है, मतलब महिलाओं के लिए या किशोरियों के लिए, तो वो मतलब कि उनको, मतलब महिलाओं को, किशोरियों को दोस्तों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए तो ये लाया गया है क्या, सम्मान संजीवनी ऐप। आगे है भारत पोल पोर्टल दोस्तों, ये पोल खोलने के लिए दोस्तों लाया गया है, मतलब कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ने इसको जारी किया दोस्तों। ये भगोड़ों को पकड़ने के लिए दोस्तों सीबीआई का एक पोर्टल है, याद रखिएगा। भारत पोल ये सीबीआई का पोर्टल है जो दोस्तों भगौड़े होते हैं, जो क्या होते हैं भारत से दोस्तों भाग करके किसी अन्य दोस्तों में जाकर छिप जाते हैं दोस्तों, उनको पकड़ने के लिए लाया गया है भारत पोल पोर्टल, यह ध्यान दीजिएगा। आगे स्कैन पोर्टल, ये क्या, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय दोस्तों जारी किया गया है स्कैन पोर्टल। इसके द्वारा क्या होगा, तो देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, जो भी दोस्तों सार्वजनिक वितरण है, आपका राशन वगैरह जो भी दिया जाता है सरकार द्वारा दोस्तों, तो उसको क्या करना है दोस्तों, आधुनिक बनाना है, मतलब उसको और दोस्तों सुलभ बनाना है दोस्तों। आगे है एकलव्य पोर्टल ये भारतीय सेना द्वारा दोस्तों जारी किया गया है। इसके अंतर्गत है कि अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए दोस्तों एकलव्य क्या है, तो जो भी मतलब कि भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं दोस्तों, उनको क्या किया जाए, आधुनिक, मतलब आधुनिक तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें सोच दोस्तों डेवलप किया जाए और उनको युद्ध के लिए दोस्तों क्या करना है, तैयार करना है दोस्तों। आगे है कि अन्य दर्पण पोर्टल, ये दोस्तों भारतीय खाद्य निगम का है। किसका है, अन्य पोर्टल
अन्न दर्पण पोर्टल दोस्तों ये आपका भारतीय खाद्य निगम का इसका क्या है, तो अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए जो भी उनकी आपूर्ति है दोस्तों, जो भी आपूर्ति करवा रहे हैं तो उसको क्या करना है दोस्तों, आधुनिक बनाना है। क्या करना है, आधुनिक बनाना है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है सक्षम ऐप। ये दोस्तों सक्षम ऐप लाया गया था किसके द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया था। जब आपका दोस्तों 2024 में जो आपका लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस दौरान ये लाया गया था। और इसका उद्देश्य था दोस्तों कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को घर से मतदान की सुविधा देने के लिए, मतलब ये ध्यान दीजिएगा। ये सक्षम ऐप बोलेगा या आपसे पूछते भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो सक्षम ऐप लाया गया था वो कितने उम्र के अधिक नागरिकों के लिए घर से बैठे मतदान के लिए दोस्तों लाया गया था। तो ये दोस्तों 85 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी दोस्तों क्या है नागरिक हैं या व्यक्ति हैं दोस्तों, उनको घर से मतदान देने की सुविधा दोस्तों प्रदान करने के लिए दोस्तों लाया गया था। अगला हमारा है विजन पोर्टल। ये दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दोस्तों जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, तो दोस्तों वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, जो भी बच्चे क्या है दोस्तों वंचित है, मतलब कौशल विकास तो दोस्तों जो भी मतलब उनको मिलना चाहिए वो दोस्तों नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए दोस्तों ये विजन पोर्टल दोस्तों लाया गया है, याद रखिएगा। आगे है सुगम ऐप। क्या है सुगम ऐप दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों लाया गया है। ये क्या है, तो ये संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, मतलब जो भी दोस्तों संपत्ति का दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको अधिक से अधिक क्या किया जाए, पारदर्शी दोस्तों बनाने के लिए सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों लाया गया है। अगला है मेरा है संकलन ऐप। क्या है, संकलन ऐप दोस्तों जो आपका नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी दोस्तों NIA के द्वारा दोस्तों लाया गया है। यह है कि यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB द्वारा नए आपराधिक कानून जो आपके जो बने हैं हमारे उसको संग्रह करने के लिए, नए आपराधिक कानूनों को दोस्तों कानूनों का एक संग्रह है क्या आपका ये संकलन ऐप। वहाँ पर जो नए हमारे भारत में दोस्तों जो नए कानून बने हैं ये आपका आपराधिक कानून, यहाँ पर जब इसको ऐप को देखिएगा तो यहाँ पर सभी दोस्तों आपको एक साथ मिल जाएंगे। वहीं बात करते हैं OTT के बारे में। OTT क्या है, तो OTT C-SPACE ये दोस्तों केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब ये पहले समझिए, ये समझिएगा तब दोस्तों याद करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो OTT का मतलब होता है ओ से क्या हो गया ओवर, क्या हो गया ओ से दोस्तों ओवर, टी से हो गया द, अगला टी से हो गया टॉप, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म C-SPACE। अभी ये क्या होता है, तो आप देखते होंगे आपके पास मोबाइल है। अब मोबाइल फ़ोन में क्या है मेरे भाई, तो आप इंटरनेट के माध्यम से, किसके माध्यम से, तो इंटरनेट के माध्यम से बिना कनेक्शन के नहीं होता है। पहले हम लोग क्या करते डिश टीवी कनेक्शन ये लगाते, तो हम लोग क्या हम लोग के घर में दोस्तों आपका टीवी पर दोस्तों चैनल वगैरह आता था। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, तो बिना इंटरनेट के सहयोग पर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, तरह तरह के दोस्तों आप वेब सीरीज फिल्म वगैरह देख रहे हैं। जैसे आप मतलब बहुत सारे क्या होते हैं आपके मोबाइल में ऐप होते हैं, जैसे आपका जी सिनेमा ऐप होता है, सोनी लिव होता है, आपका नेटफ्लिक्स होता है दोस्तों, अमेजोन होता है, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आते हैं। तो यही OTT प्लेटफॉर्म C-SPACE को दोस्तों किसने जारी किया है, तो दोस्तों ये केरल सरकार ने जारी किया है। ये दोस्तों इनका क्या है C-SPACE, ये भारत का पहला, भारत का नहीं बोलते पहला स्वदेशी मतलब कि स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। जो C-SPACE है मेरे भाई, ये भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है जो केरल सरकार ने बनाया है। मतलब कि यहाँ पर जो C-SPACE के माध्यम से केरल सरकार क्या कर रही है, तो अपने यहाँ की जो मलयालम दोस्तों फिल्म है वो दिखाती है, शॉर्ट फिल्म है वो दोस्तों इसके माध्यम से वो सुविधा दोस्तों दिखाने का काम करती है, ध्यान दीजिएगा। आगे है जागृति ऐप के बारे में बात करते हैं। जागृति ऐप में दोस्तों किसने जारी किया है, तो उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा दोस्तों जागृति ऐप जारी किया गया है। इसके द्वारा दोस्तों उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए, मतलब कि जो भी दोस्तों आपका उपभोक्ता जो भी सिंपल समझिए कि ये उपभोक्ता मामलों द्वारा लाया गया है जागृति, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए। जो मतलब आप ऑनलाइन गतिविधि करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन की क्रियाकलाप में आपसे क्या होता है, धोखाधड़ी दोस्तों होता है, मतलब वित्तीय दोस्तों आपको संकट होता है, मतलब वित्तीय नुकसान होता है, तो उससे बचाव करने के लिए दोस्तों ये लाया गया, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है हमारा मेरी पंचायत ऐप। मेरी पंचायत ऐप दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लाया गया। इसके द्वारा क्या है, तो इसके द्वारा इससे हवा वर्षा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक दोस्तों आपको क्या मिलेगा, जानकारी दोस्तों। जिस तरह से आपको बताएं सचेत ना, उसी तरह दोस्तों मेरी पंचायत ऐप है, ये ध्यान दीजिएगा। लोकपत मोबाइल ऐप दोस्तों मुख्यमंत्री जो भी वर्तमान में आपके मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव दोस्तों, इनके द्वारा लाया गया है लोकपत मोबाइल ऐप। इसमें क्या है कि कहीं भी दोस्तों आपके एरिया में क्या है रोड टूटी फूटी है, उसका क्या कीजिए, उसका फोटो खींच करके आप PWD के पास शिकायत कर दीजिए, वो रोड तुरंत क्या हो जाएगा, उसका दोस्तों मरम्मत हो जाएगा दोस्तों। ये लाया गया लोकपत मोबाइल ऐप, ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है, बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्या है, एक आपका योजना है दोस्तों।
सिटीजन सेंटिनल ऐप दोस्तों ये केरल सरकार का है। ये क्या है? तो यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए दोस्तों ये लाया गया है। जो भी मतलब यातायात का हम लोग को पालन तो करना जीवन बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये सिटीजन सेंटिनल ऐप दोस्तों लाया गया है। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम दोस्तों ये संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दोस्तों लाया गया है ये। और ये पर्यावरण स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन को दोस्तों बताने के लिए दोस्तों किस तरह आप अपने माँ से दोस्तों प्यार करते हैं क्या नहीं करते हैं दोस्तों, जश्न मनाने के दोस्तों ये लाएगा एक पेड़ माँ के नाम। मतलब पर्यावरण को स्थिरता लाने के लिए, जलवायु में दोस्तों जो स्थिरता उसको लाने के लिए दोस्तों लाया गया है ये आपको एक पेड़ माँ के नाम। आगे निवाहिका वेब पोर्टल, ये दोस्तों एनआईटी घाट एनआईटी कालीकट दोस्तों जो केरल में है आपका, इसके द्वारा लाया गया ये डेटा प्रबंधन के लिए, जो डेटा है दोस्तों उसके प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए दोस्तों ये लाया गया है। आगे हाथी ऐप दोस्तों ये लाया गया असम सरकार द्वारा। हाथी ऐप दोस्तों असम सरकार द्वारा दोस्तों लाया गया है। ये क्या है? तो मानव हाथी संघर्ष और परिणाम मौत को कम करने के लिए, मतलब मानव और हाथियों का संघर्ष होता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें मौतें होती हैं, तो मौतों को दोस्तों कम करने के लिए हाथी ऐप दोस्तों असम सरकार द्वारा दोस्तों लाया गया है। अगला है निर्माण पोर्टल मेरे भाई। निर्माण पोर्टल क्या है? तो कोल इंडिया लिमिटेड, सुने होंगे CIL के बारे में, CIL कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों आपका। तो ये दोस्तों लाया गया है निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा। इसमें क्या है? तो इसमें सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, मतलब यूपीएससी की परीक्षा का अगर पीटी आप पास कीजिएगा दोस्तों तो कोल इंडिया लिमिटेड क्या करेगा? आपको 1 लाख रुपया देगा। क्या करेगा? 1 लाख रुपया देगा। किसके लिए? तो मेंस की दोस्तों तैयारी करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए दोस्तों ये देगा। ये ध्यान दीजिएगा। उसी को हम लोग का बताते हैं निर्माण पोर्टल दोस्तों कहा जाता है। संज्ञान ऐप दोस्तों ये लाया गया है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ये क्या है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मतलब आरपीएफ द्वारा लाया गया है। तो आरपीएफ के जो भी दोस्तों कर्मचारी हैं, मतलब जो भी कर्मचारी है उनको दोस्तों देश में जो तीनों कानून लागू हुआ है, जो आपराधिक कानून VNS हो गया, VNSS हो गया दोस्तों आपका, फिर VAS हो गया दोस्तों, मतलब कि भारतीय न्याय संहिता, जो CRPC IPC दोस्तों जो आपका पहले था, जो अब नाम परिवर्तन हो गया, उसको दोस्तों सिखलाने के लिए दोस्तों ये आपका संज्ञान ऐप लाया गया है। उपस्थिति पोर्टल ये झारखंड राज्य द्वारा, जो वहाँ के राज्य स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा लाया गया है। इसमें क्या है? तो इसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, आप बहुत सारे देखते होंगे कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें क्या होते हैं, डॉक्टर साहब जो भी मेडिकल स्टाफ होते हैं दोस्तों गायब होते हैं, तो उसकी उपस्थिति को दोस्तों ये सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों ये लाया गया है पोर्टल, उपस्थिति पोर्टल। ये ध्यान दीजिएगा। सारथी ऐप दोस्तों 2.0 ये ऐप किसके द्वारा लाया गया है? ये दोस्तों सेबी द्वारा लाया गया है। ये जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, जो भी दोस्तों जटिल होते हैं वित्तीय, जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसको दोस्तों सरल बनाने के लिए ये सारथी 2.0 दोस्तों सेबी द्वारा लाया गया है। वहीं प्रवाह पोर्टल के बारे में बात करें तो ये दोस्तों आपका शुरू में ही बात किए थे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाया गया है। जो सरकारी प्रतिभूतियाँ उसके लेन देन के लिए दोस्तों सुगम बनाने के लिए। आगे गुप्त राब्ता पोर्टल, ये दोस्तों पंजाब सरकार द्वारा दोस्तों लाया गया है, चुनाव संबंधित है। ये मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए, ध्यान दीजिएगा 2024 का चुनाव हो रहा था, उस दौरान दोस्तों ये आपका ये गुप्त राब्ता पोर्टल दोस्तों लाया गया था। सारथी पोर्टल के बारे में बात कर ले तो दोस्तों ये केंद्रीय कृषि मंत्री जो अर्जुन मुंडा है उनके द्वारा दोस्तों लाया गया है। ये क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कम्प्रीहेंसिव, मतलब कि जो बीमा से संबंधित, जो भी फसल बीमा से संबंधित जो भी दोस्तों प्रधानमंत्री का जो भी योजना है उसको दोस्तों किसानों तक पहुंचाने के लिए तो ये सारथी पोर्टल दोस्तों लाया गया है, किसानों को जागरूक करने के लिए दोस्तों। आगे सी केयर्स पोर्टल दोस्तों, ये केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी उनके द्वारा लाया गया दोस्तों। ये कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए, मतलब कहाँ पर दोस्तों कितना कोयला की मात्रा है क्या नहीं है, उसका पूरा दोस्तों आपको डिजिटल तरीके से आपको दिख जाएगा इसी केयर पोर्टल पर दोस्तों। तो इस तरह से क्या किए हम लोग, जो मोबाइल ऐप थे हमारे उसको हम लोग समझ लिए। तो दिमाग शांत करके पढ़िएगा मेरे भाई, तो सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बस खाली दिमाग में कुछ और पढ़ते समय कुछ और मत सोचिएगा कि हाँ ये जो भी समस्या है उसको किनारे, मतलब कि दरकिनार कीजिए, और जो पढ़ रहे हैं उस पर बस जितना आधा घंटा 20 मिनट फोकस कीजिए, आपको दिमाग में डायरेक्ट चल जाएगा। फिर आपके समक्ष ऑप्शन मेरे भाई आएगा तो आसानी से टिक कर दीजिएगा। तो ये आपके करंट अफेयर की है, तो इस तरह से हम लोग डेली कर रहे हैं, तो आप में कुछ ना कुछ दोस्तों परिवर्तन आ रहा होगा अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो। और जो हम जीएस के लिए बात किए थे बिल्कुल बेसिक से दोस्तों, वो भी हमारा डेली क्या रहा चल रहा है, अब बिल्कुल दोस्तों टॉपिक वाइज चल रहा है। तो हम लोग अभी तक हम लोग वेडनेसडे शुरू किए थे, तो हम लोग का फ्राइडे था दोस्तों। तो आज आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री का दोस्तों, भी मिल जाएगा आपको केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है पदार्थ का वर्गीकरण, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा आपको। और साथ साथ दोस्तों उसका PYQ भी दोस्तों हम लास्ट में मिलेगा, तो क्लास को करना भूलिएगा नहीं। इस तरह से हम डेली करेंगे तो आपको भी दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे जो भी आपका सिलेबस है वो दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे कवर हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपको दोस्तों समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। इसीलिए हम ये शुरू किए क्योंकि
मैंने सोचा था कि एक ही टॉपिक को मतलब लगातार पढ़ा कर ख़त्म करें, लेकिन सोचे कि अभी एग्ज़ाम है, 2 महीना में आपका दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो एक टॉपिक को पढ़ाना क्या होगा दोस्तों, वो सही नहीं होगा। इसलिए हम हर एक दिन हर एक टॉपिक को दोस्तों पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में उससे ज़्यादा जानकारी हो और उस पर जो अच्छा पकड़ हो, ताकि आप जब सेट प्रैक्टिस करें या कुछ भी करें तो उस पर दोस्तों अपना थोड़ा विचार विमर्श कर सकें। और बाकी ये जीएस के लिए हो गया। और जो हमारा जो चलता है टेलीग्राम पर दोस्तों होमवर्क सीरीज़, तो इसको तो अभी कुछ दिन के लिए रोके हुए हैं, लेकिन ये भी आपके लिए बेहतरीन था। तो अभी आप लोग इसके प्रति दोस्तों आप डेडिकेशन नहीं दिखा रहे थे, इसलिए इसको बंद किए हुए हैं। लेकिन इसका हम अगर कुछ बच्चे अगर जागरूक होंगे तो इसको हम फिर से दोस्तों शुरू करेंगे। बिल्कुल ये फ्री एंड कॉस्ट था दोस्तों, इसलिए इसका महत्व वो लोग नहीं दे रहे थे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम करवा रहे थे, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे थे। बाकी दोस्तों ये क्लास कैसा लग रहा है करंट अफेयर का, हमें कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर दोस्तों नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बताएं कि हमारा टारगेट है 62 पेजेस का। 62 पेज जो हमारे स्पीडी का है दोस्तों, उसको अच्छे से करना है, ताकि रिवीजन करें तो हमें किसी तरह की समस्या ना आए। और बताएं कि बार बार बता रहे हैं कि जिनके सिलेबस में दोस्तों करंट अफेयर नहीं था, वही बच्चे क्या करेंगे, अपने सिलेबस में करंट अफेयर क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ करंट अफेयर कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो एग्जाम के टाइम हमें इसका दोस्तों जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, दबाव दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि किताब जब पढ़ना शुरू कीजिएगा मेरे भाई, किताब पढ़ने से क्या होगा कि आप रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है, डेली करंट अफेयर देखना, मैं ये नहीं बोले गलत है, गलत नहीं है भाई, गलत नहीं है। लेकिन किताब जब एक किताब को आप पढ़िएगा, स्पीडी को पढ़िए या कोई और किताब करंट अफेयर का पढ़िए, तो उसको जब पढ़िएगा तो जो रिवीजन का टाइम आपका आता है, जो एग्जाम का 10 दिन 15 दिन सोचते हैं पहले क्या पढ़े हम, तो पढ़ने का कुछ नहीं है, बस रिवीजन करना है। और वही डेली का जब आप मतलब कि वीडियो क्लास देखते हैं या कुछ देखते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि रिवीजन के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में मटेरियल नहीं होता है। और यही किताब को दोस्तों अगर आप पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं भाई मेरे, तो उस समय तक क्या होता है, आपके रिवीजन के लिए आपके पास पर्याप्त कंटेंट रहता है, आसानी से उसको पढ़ पाते हैं, आप चीज़ों को समझ पाते हैं। और जैसा कि बताएं हम कि जो स्पीडी करंट अफेयर में भाई, वो वनडे एग्जाम के लिए मतलब परफेक्ट है। वनडे एग्जाम जो होता है उसके लिए परफेक्ट है। यहाँ तक कि जो आपका पेपर होता है पीसीएस लेवल का भी, वहाँ से भी दोस्तों लगभग आपका 50% से 60% तक क्वेश्चन दोस्तों ये कवर कर लेता है। ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि अभी बीपीएससी का पेपर आप देखे होंगे करंट अफेयर का, तो यहाँ से दोस्तों आपको 15 से 20 क्वेश्चन बताए थे कि मिलेगा तो मिलेगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों जैसा बताएं उस तरफ तैयारी करते रहिए, ज़्यादा प्रेफर नहीं लीजिए, समय अनुसार दोस्तों सब आपका हो जाएगा। बाकी जो भी टाइम मिले दोस्तों उसका सदुपयोग कीजिए दोस्तों, टाइम का दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। और जो समय है उसी में तैयारी करना है आपको, जैसे दोस्तों हम कह रहे हैं उस तरह से कीजिए। सेल्फ स्टडी बस जरूर कीजिएगा, मतलब सेल्फ स्टडी मतलब उसमें दोस्तों कंजूसी नहीं कीजिएगा। जितना आपके पास समय मिलता है उससे अधिक से अधिक दोस्तों उस पर अपना समय दीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी दोस्तों आपका क्या है, तो आपके रिजल्ट का दोस्तों हथियार है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों क्लास आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो बताइएगा। और अगर कोई स्टडी ग्रुप हो दोस्तों, व्हाट्सअप हो टेलीग्राम हो, तो वहाँ दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों तैयारी अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद।